नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। कई बार ये सवाल आया कि जो परमेसो डी सोजोर्नो है उसको रिन्यू करवाते हैं तो किट है उसको कैसे भरा जाए, किट को भरने का सही तरीका हमें बताइए। तो आज का वीडियो इसी को लेकर है। आपको मैं लाइव किट भरकर दिखाऊंगा कि परमेसो डी सोजोर्नो को रिन्यू करवाने के लिए आपको किट कैसे भरना है। ठीक है, इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कोई और सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपको परमेसो डी सोजोर्नो अपना रिन्यू करवाना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में, आपके आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाना है। वहां पर जाकर के आपको उनसे परमेसो डी सोजोर्नो रिन्यू करवाने का किट लेना है। तो आप काउंटर पर जाकर के और आप उनसे बोल सकते हैं। यदि नंबर लेने हैं तो नंबर लीजिए, बिना नंबर के यदि जा सकते हैं कहीं पर तो बिना नंबर के आप जाइए और उनको काउंटर पर बोलिए, per favore un kit per rinnovare permesso di soggiorno। अब कई जगह पर है वो आपको किट वो मांगते ही दे देंगे, कई जगह पर वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि अपना परमेसो डी सोजोर्नो दिखाइए कि आपको सच में उसकी जरूरत है क्या, कि आपका रिन्यू करवाने वाला है, एक्सपायर हो रहा है। तो आपको वो मांग लेते हैं कई जगह पर, ये नहीं है कि सभी जगह पर। कई जगह पर कुछ नहीं बोलते, आप जैसे ही जाओगे वो आपको दे देंगे। आप 2 मांगोगे आपको 2 भी दे देंगे। ये जो किट है ये बिल्कुल से आपको फ्री मिलता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस वाले आपको फ्री में ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो आपको किट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये आपको एक लिफाफा मिलेगा, इसको ही किट बोलते हैं परमेसो डी सोजोर्नो रिन्यू करवाने का। तो इस लिफाफे के अंदर आप यदि इसे खोलेंगे, खुला ही मिलता है ये, तो इसमें से आप निकालेंगे तो आपको इतने सारे ये पेपर मिलते हैं। पहला तो ये हो गया ऊपर का लिफाफा, फिर आपको मिलता है इसमें मोदुलो 209 और मोदुलो 209 और ये मिलती है आपको इसकी बोलेतीनो जो पैसे की जमा करवानी है। इसके अलावा और जो ये बुकलेट मिलती हैं ये सारी इंस्ट्रक्शन है इनमें, इनका आपको इंस्ट्रक्शन के लिए है। इसमें आपको गाइडलाइन दी हुई है कैसे क्या चीज फिल करनी है, कई चीजों के कोडिस हैं वो दिए गए हैं। तो इनका आपको केवल देखने के लिए है, बाद में इन्हें आप फेंक सकते हैं, यानी जो आपका कार्ता का डिब्बा है उसमें आप इसे डाल सकते हैं। बाकी जो भेजना है उसके बाद में, तो ये जो आपने देखे ये बोलेतीनो मोदुलो 209 और मोदुलो 209 ये दोनों भरने हैं, ये भी भरनी है और ये ऊपर का लिफाफा और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स की है जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। तो अब ये तो सारा हो गया कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिली हैं और कैसे आपको भरना है। तो वो आपको भरने का प्रोसेस है वो दिखाते हैं। मोदुलो 209 का मोदुलो 1, यहां पर सबसे ऊपर है अल सिन्योर क्वेस्तूरे दी। तो आपको जिस भी क्वेस्तूरा में ये फॉर्म जमा करवाना है, जिस प्रोविंशिया में आप रहते हो उस प्रोविंशिया का नाम यहां पर लिखना है। जैसे मान लो आपको लेचे से रिन्यू करवाना है तो यहां पर LACCA ये आपको ब्लैक पेन से ही भरना है, काला स्याही का पेन है उसी से आपको भरना है। स्याही नहीं, मतलब जो रिफिल आता है अपना डॉट पेन, ब्लैक वाला है उसी से भरना है। ठीक है, तो मैं भी इसको ब्लैक ही कर लेता हूं, ऐसे करते हैं जिससे सही रहे। अब इसके बाद में आपको यहां पर लिखना है उस प्रोविंशिया का जो कोड है वो। यदि आपको इसका पता है कि प्रोविंशिया का कोड क्या है तो आप सीधा उसको लगा दीजिए, वरना जो ये मैं आपको बता रहा था कि आपको ये बुकलेट मिलती है साथ में,
इनमें एक बुकलेट में सभी प्रोविंचा के कोड लिखे हुए हैं। तो आप इसमें देखिए कि आपका प्रोविंचा है उसका कोड क्या है और वो यहां पर लिख दीजिए। तो लेचे का है LA। यहां पर है जिसका परमेसो डी सोजोर्नो रिन्यू हो रहा है उसका कोन्योमे सरनेम जो ऑलरेडी आपके परमेसो डी सोजोर्नो में पुराने वाले में है, और पासपोर्ट में जो सरनेम वाले कॉलम में आपने जो लिखा हुआ है वो यहां पर लिखना है। एक बॉक्स में एक लेटर आपको लिखना है। जैसे मान लो सेनी लिखना है तो SAEI N और E, ये कोन्यो में होगा। इसके बाद में नो में, तो नो में मान लो आपको लिखना है राजेश, तो RAJE आका, यहां पर आप लिख देंगे ऐसे इसका नाम जिसका भी परमेसो डी सोजोर्नो रिन्यू हो रहा है। इसके बाद में प्रोविंचा दी डोमिचिलियो, आपका एड्रेस जो आप जहां पर रहते हैं जिसकी आप ओस्पिटी या कार्ता दी इडेंटिता है वो लगाएंगे। वो कौन से प्रोविंचा में है, तो जैसे मान लो वो भी लेचे ही है तो LA लिखना आपको बॉक्स के अंदर ही है। मैं कंप्यूटर पर आपको लिखकर दिखा रहा हूं तो ये ऐसे चल रहा है। कोमूने दी डोमिचिलियो, तो अब कौन सी लेचे प्रोविंचा हो गया, उसकी कौन सी कोमूने में आप रहते हैं उस कोमूने का नाम यहां पर लिखना है। कि जैसे मान लो कोपेर्टिनो हो गया आपका कोमूने, तो COPERTINO, ये यहां पर आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपको करवाना है रिन्यू, तो रिनोवो, ये 9 नंबर है रिनोवो, इसके सामने यहां पर लगाना है आपको X। रिनोवो आपको करवाना है परमेसो डी सोजोर्नो, तो ये परमेसो डी सोजोर्नो के सामने यहां पर भी लगा देंगे X। इसके बाद में ये और आपको नहीं करने कुछ भी। 16 नंबर कोडिचे टिपोलॉजिया परमेसो कार्ता दी सोजोर्नो इन रिक्वेस्टा, तो आपको कौन से वाला परमेसो दी सोजोर्नो रिन्यू करवाना है उसका कोड क्या होगा। तो ये भी जो यही बुकलेट है इसमें ये सारे कोड यहां पर दिए हुए हैं दूसरे वाले पेज में। तो आपको जैसे नॉर्मली जो भी हैं वो आपको करवाना होता है। परमेसो दी सोजोर्नो लवोरो सुबोर्डिनातो का रिन्यू होता है, नॉर्मली यही होता है। बाकी लवोरो ऑटोनोमो का भी होता है, स्टडी का भी होता है, फैमिली का भी होता है, कई तरीके। तो आपको जो भी आपका सही है वो इसमें से कोड आपको लिखना है। कि अब ये मानकर चलते हैं कि आपको काम वाला है वो रिन्यू करवाना है, जॉब वाला, तो उसके लिए 16 नंबर पर दिया हुआ है लवोरो सुबोर्डिनातो, तो आपको यहां पर लिखना है उनो सेई, 16 नंबर। ठीक है, इसके बाद में नूमेरो परमेसो कार्ता दी सोजोर्नो इन पोसेसो ओ दी रेफेरिमेंटो, आपका जो परमेसो दी सोजोर्नो आपके पास में ऑलरेडी है उसका नंबर, तो वो नंबर आपको अपने परमेसो दी सोजोर्नो पर देखने हैं, जो कि ऊपर ही ऊपर आपको दाईं तरफ है परमेसो दी सोजोर्नो पर वो मिलते हैं। I से शुरू होता है, वो नंबर आपको यहां पर इस जगह पर लिखने हैं पूरे। तो एक एक करके जितने भी वो लेटर्स हैं वो सारे लिखने हैं आपको। I, फिर बाद में उसके बाद में नंबर हैं 1, 6, 9 जो भी हैं वो सारे यहाँ पर लिखने हैं, जितने बॉक्स में आता है उतने। यहाँ पर लिखना है कोडिचे टिपोलॉजिया कार्टा परमेसो सोजोर्नो इन दी रेफेरिमेंटो, तो आपके पास में जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो कौन सा है, जॉब वाला है, फैमिली वाला है, जो भी है, तो उसके भी कोड हैं वो फिर से आपको इसी टेबल में है, इसमें आपको मिलेंगे। वो यहां से आपको लिखना है कि मान लो आपको पहले वाला भी है वो लवोरो सुबोर्डिनातो का ही है, तो आपको यहां पर लिख देने हैं 16 वापस से। यदि वो मान लो आपका पहले वाला है वो लवोरो स्टाजोनाले वाला था, सीजन वाला था, तो उसका है इसमें
लवोरो सुबोर्डिनातो स्टाजोनाले, ये आपका 18 नंबर है, तो वो लिखना है। तो जो आपका कोड है सही, वो कोड आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर दाता दी स्कादेंसा परमेसो, आपका जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो कब एक्सपायर हो रहा है उसकी डेट यहां पर लिखना है। जैसे मान लो आपका खत्म हो रहा है 20 जुलाई 2026 को आपका एक्सपायर होने वाला है, तो वो यहां पर लिख दिया। इसके बाद में यहां पर इंडिकारे क्वाली मोदुली सोनो स्ताती कॉम्पिलाती, तो मोदुलो ऊनो आपने भरना है, मोदुलो दुए आपका भरना है। यदि आपको बिना जॉब वाला रिन्यू करवाना है तो मोदुलो दुओ नहीं भरना है, और जॉब वाला करवाना है तो मोदुलो दुए भी आपको भरना है। तो दोनों पर एक्स लगा दिया। यहां पर लिख देंगे दो फॉर्म आप भर रहे हैं। इसमें आपको टोटल पेज लिखने होते हैं, तो लिखो तो आपको सारे काउंट करने हैं कितने पेज आपने भरे हैं, और वह नहीं लिखो तो इसको खाली छोड़ सकते हो। यहां पर यदि आपके बच्चे यहां पर हैं, वो आपके कारिका हैं, आप पर डिपेंडेंट है, यहां इटली में मौजूद हैं, तो उनके कितने बच्चे हैं उनके नंबर आपको लिखने हैं, 2 3 1। अगर बच्चे यहां पर नहीं हैं तो यहां पर आपको 0 0 लिखना है। यहां पर आपको डेट लिखनी है, तो डेट अप्रोक्सीमेटली, यानी जैसे मान लो आपको 2 दिन बाद में जमा करवाने जाना है तो आज की लिख सकते हैं, बाकी आप चाहो तो जिस दिन आप जमा करवाने पोस्ट ऑफिस में जाओ उस समय यहां पर उस दिन की डेट लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे 10 तारीख को जाना है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 10 जुलाई 2026। हाँ, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपने यहां पर 10 जुलाई लिख दिया और आप 8 जुलाई को देने जा रहे हो, वो नहीं हो सकता। हाँ, 10 जुलाई लिखा हुआ आप 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं जा सकते। तो इसलिए डेट है वो या तो आप वहां जाकर के लिख ले, या जा रहे हैं लगभग उस दिन की लिख दें। यहां पर आपको साइन करने हैं, आपके जैसे साइन आपके ऑलरेडी किए हुए हैं परमेसो दी सोजोर्नो में, वो आपको इस बॉक्स के अंदर साइन करने हैं यहां पर, इससे बाहर नहीं जाएं। तो ये आपका पहला पेज हो गया। इस जगह पर ये है, यहां पर आपको मार्का दी बोलो लगानी है। ये फॉर्म पुराना है, अभी 16 यूरो की मार्का दी बोलो लगानी है आपको, ठीक है। वो तबाकी पर से आपको खरीदनी है, वो इसमें लगानी है। आप नहीं लगाओ तो साथ में लेकर जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस वाला है वो इस पर लगा देगा, आप लगाओ तो आप लगा सकते हो। इसके बाद में आते हैं पेज नंबर 2 पर। तो इसमें कोडिचे फिस्काले, आपका कोडिचे फिस्काले है वो यहां पर लिखना है। तो ये इतने ही बॉक्स हैं जितना नंबर का कोडिस फिस्काले आपका आता है। तो यहां पर आपको अपना कोडिचे फिस्काले है वो लिखना है, एक डिब्बे में 1 नंबर, और ऐसे पूरा करके यहां तक लिख देना है उसको। स्टातो चीविले के लिए भी फिर से आपके पास में ये बुकलेट है, इसमें दिया हुआ है। यदि स्पोजातो है, शादीशुदा है, तो आपको लिखना है बी, और शादीशुदा नहीं है तो आपको लिखना है आ। यानी कंवारा है तो आ लिखना है इसमें, और शादीशुदा है तो बी लिखना। मान लो शादीशुदा है तो ये लिख दिया यहां पर बी। इसके बाद में सेसो मास्क्यो फेमिना, यदि मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ है। मान ये मेल है तो एम है। ना तो इल, यहां पर डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, तो जैसे मान लो अगले की है 1 जनवरी 2000, तो ये हमने डेट ऑफ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर लिखनी है। कोडिचे स्टातो नासिता, आपका जन्म किस देश में हुआ उसका कोड यहां पर आपको लगाना है। तो ये भी, तो इसके लिए भी फिर से आपके पास में जो ये बुकलेट दी हुई है ये वाली, जिसमें प्रोविंचा के कोड थे, परमेसो दी सोजोर्नो के कोड थे, इसी में बाद में ये कोडिचे दी स्टातो लिखा हुआ है। तो आप जिस देश से हो उस देश का क्या कोड आपको लिखना है वो इसमें से देख करके आप लिख सकते हैं। तो इंडिया के लिए है IND। कोडिचे स्टातो चित्तादिनांसा
आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है, तो इंडिया की ही है, तो IND। रिफ्यूजातो सी नो, तो मोस्टली रिफ्यूजातो नहीं होते, जो पॉलिटिकल स्टे लिए हुए होते हैं अजीलो पॉलिटिको वो होते हैं रिफ्यूजातो, तो हमें करना है नो। चित्ता दी नास्तिता, बर्थ प्लेस, तो ये आपके जो पासपोर्ट में जन्म स्थान लिखा हुआ है वो यहां पर लिखना है। आपके पासपोर्ट में जो बर्थ प्लेस लिखा हुआ है, पुराने परमेश्वर सोजोर्नो में भी पिछली साइड पर बर्थ प्लेस आपको लिखा हुआ, तो सेम वही इसमें लिखना है। जैसे मान लो लिखा है अपना सीकर लिखना है, तो SEKAR, ठीक है। कईयों के राजस्थान और लगा हुआ है तो राजस्थान भी लिख दीजिए, वरना इतना सफिशियंट है। इसके बाद में यहां पर आपको डॉक्यूमेंटो दी इडेंटिता, तो इसमें आप सदा पासपोर्ट की ही डिटेल लगाइए, वो अपना सही वैलिड आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है। तो पासपोर्टो पर एक्स कर दिएंगे। नंबर पासपोर्ट के आपके जो नंबर हैं वो यहां पर लिखने हैं, तो जो आपके पासपोर्ट के नंबर है वो यहां पर जितने बॉक्स में आता है वहां तक लिख देंगे। उसकी वैलिडिटी कब वो एक्सपायर होगा वो डेट यहां पर लिख देंगे। मान लो वो हो रहा है 1 अगस्त 2030 को हो रहा है, तो वो लिख देंगे। रिलाशातो दा, इसमें भी फिर आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, कहां से आपका पासपोर्ट जारी किया गया है। तो यदि आपका पासपोर्ट इंडिया से बना हुआ है तो 01 गोवर्नो। यदि आपका पासपोर्ट आपने इटली में आकर रिन्यू करवा लिया है तो आपको यहां पर लिखना है 03। और यदि आपका पासपोर्ट इटली के अलावा किसी और देश में रिन्यू हुआ है तो आपको लिखना है 02। तो मोस्टली इंडिया से बने हुए हैं उनके लिए 01 हो जाएगा, इटली में बने हैं तो 03 हो जाएगा, और इटली के अलावा किसी और देश में मान लो कोई है पहले दुबई रहता हो वहां से रिन्यू करवाया हुआ तो 02 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये आपको नहीं भरना है, ये क्रॉस भी नहीं लगाना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देना है। तो ये आपको नहीं भरना है। फिर ये भी आपको ये पार्ट भी नहीं भरना है। फिर ये आया है रेकापिटो इन इतालिया डेल रिचिएडेंटे, तो इसमें आपका जो एड्रेस है वो भरना है। तो प्रोविंचा, जिस प्रोविंचा में आपका रेजिडेंस है वो, कोमूने तो हमने मान लो पहले लिखा था वही वापस लिख देते हैं। इसके बाद में इरित्सो, यहां पर आपका एड्रेस जो है विया मान लो जी वेरदी, जो भी आपका एड्रेस है वो लिखना है यहां पर। नंबर, आपके मकान नंबर जो भी हैं वो मकान नंबर। इंटेरनो है तो इंटेरनो भी आपको लगाना है उसका। काप्पा आपको यहां पर लिखने हैं। काप्पा आपको नहीं पता हो, वैसे तो मोस्टली सबको पता होता है, जिस भी कोमूने में रहते हैं वहां पर आपके लेटर पर वो काप्पा लिखे हुए आ जाते हैं। बाकी फिर भी नहीं पता हो तो आप सिंपल गूगल पर उस कोमूने का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। काप्पा और कोमूने का नाम ये लिखेंगे तो आपके उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे अभी इसी का सर्च करना है तो मैं लिखूंगा, मान लो मुझे इसी का सर्च करना है तो यहां पर लिखूंगा मैं काप्पा कोपेर्तिनो लेचे, तो ये यहां पर आ गया। ये हमें इसमें लिख देना है। तो यहां पर आपको लिखना है 73043, ये काप आ गया। इंदिरित्सो ईमेल, ये आप ना लिखो तो कोई खास बात नहीं है, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखें तो एक डिब्बे में एक अक्षर लिख करके और आपको अपनी ईमेल लिखनी है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोनो फिक्सो, ये नहीं करना है।
टेलीफोनो चेलुलारे, ये आपको लिखना है चेलुलारे का, जिससे आपके उस मोबाइल पर आपका मैसेज आ जाए। फिंगर क्रब होने हैं, परमेश्वर सुजोनो है, जो भी है सारे कम्युनिकेशन आपके इस मोबाइल नंबर पर आएंगे। तो ये मोबाइल नंबर 0039 और फिर आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर लिखने हैं 3, 4 और तो जो भी हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। 10 नंबर के होते हैं तो 10 डिजिट यहाँ पर आ जाएगी सारी। ये हो गया। इसके बाद में इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये आगे आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये पहला जो है मोडुलो 299 का मोडुलो उनो, वो इतना ही आपको कंप्लीट करना है। ये भर दिया। तो अब आते हैं मोडुलो 299 का जो मोडुलो 2 है वो आपको कैसे फिल करना है। तो उसमें भी वही है, यहाँ पर क्वेस्टूरा जहाँ पे आपको जमा करवाना है उस प्रोविंचा का नाम। तो जैसे हम लेचे का एग्जांपल ले रहे हैं तो लेचे लिख देते हैं, किसी को रोमा है तो रोमा, नापोली है तो नापोली, पादोवा है तो पादोवा, मिलानो है तो मिलानो, जिस भी प्रोविंचा में आपको जमा करवाना है उसका नाम और फिर यहां पर उसका कोड। अब अत्टिविता लबोराटिवा, आपका काम है वो कौन सा है। ऑटोनोमो है, खुद का बिजनेस है तो ऑटोनोमो, सुबॉर्डिनातो है तो आप नौकरी कर रहे हैं तो सुबॉर्डिनातो, और खुद का कर रखा है पर्तिताई वाले रखा है खुद का काम है तो ऑटोनोमो, तो सुबॉर्डिनातो। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट आपका कौन सा है, टेम्पो इंडेटर्मिनातो है, टेम्पो डेटर्मिनातो है या सीजन वाला है। तो इंडेटर्मिनातो है तब तो यहां पर आपको एक्स लगा देना है, डेटर्मिनातो है तो इसमें लगाना है, सीजन वाला तो इसमें लगाना है, और फिर यहां पर महीने भी लिखने हैं। यदि इंडेटर्मिनातो है तब तो यहां पर एक्स लग जाएगा, आगे वाला कुछ नहीं करना है। और डेटर्मिनातो है या सीजन वाला है तो इनमें एक्स लगा करके, और जितने महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें लिखना है। 10 महीने का है, 12 महीने का है, 9 महीने का है, 8 महीने का, वो इसमें लिखना है। ये आपका खाली हो जाएगा, ये भी आपका खाली रहेगा। इसमें फिर यदि लवोरो ऑटोनोमो है तो आप क्या हो, उसके मालिक हो, सोचो हो, सदस्य हो या लिबरो प्रोफेशनिस्ता हो, वो लिखना है। यदि जॉब वाला है तो सिंपल आपको ये करना है, इंडेटर्मिनातो तो ये, डेटर्मिनातो तो इसमें, और कितने महीने का है वो। मानसियोने स्वोल्ता, आपका काम जो है वो क्या है, तो वो आपके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, बुस्ता पागा में लिखा होता है, सब में लिखा होता है मानसियोने आपका, तो वो यहां पर आपको लिखना है। ओपेराइयो मान लो ये कर देते हैं, बाकी आपका जो भी है मेटल मैकेनिको, ब्रच्चांते अग्रिकोलो, लावा पियाती, कुओको, कामेरिएरे, जो भी आपको है वो इसमें लिखना है। फिर आपको दात्तोरे दी लावोरो की डिटेल इसमें लिखनी है। तो यदि आप मान लो जैसे डोमेस्टिका काम कर रहे हैं घर पर किसी के, तो आपको पर्सोना फिजिका ये वाला करना है और यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट है, दुकान है, जो भी फर्म है, फर्म में काम कर रहे हैं दित्ता में, तो पर्सोना जुरिडिका ये वाला आपको एक्स करना है। नाम क्या है, तो वो आपके बुस्ता पागा पर कॉन्ट्रैक्ट पर नाम है उसका कंपनी का, वो नाम यहां पर लिखना है आपको। फिर उसका कोडिच फिस्काले है वो आपके बुस्ता पागा पर भी है, और पर्टिता इवा ये आपको लिखनी है। बाकी चीजें कुछ नहीं करना आपको। फिर आगे वाले पेज में कॉन्ट्रातो दी सोजोर्नो आपका है, जो आपको यूनिलाव जो मिलता है वो आपको मालिक से लेना होता है। यूनिलाव उसमें ये डिटेल आती है। तो यूनिलाव है वो आपका भेजा हुआ है, कौन से प्रेफेक्टुरा को भेजा है और कितनी तारीख को वो भेजा था, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी तारीख को हुआ था, वो डिटेल आपको यहां पर वो तारीख लिखनी है। ठीक है। इसके बाद में यदि ऑटोनोमो है तो इसमें डिटेल भरनी है। ये हो गया। अब दाती रेदी तो ये आपको भरना है। तो आपका बुस्ता पागा आपके पास है तो इसको एक्स लगा दिया, कुड भी आपके पास में है तो ये किधर गया, कुद इसमें लगा देना आपको एक्स। आपने सेत्ते त्रेंता जो है टैक्स का जो क्लियर करवाया है तो कौन से साल में करवाया है वो साल,
कितना आपका साल का है वो कुड बना है उसका यहां पर लिखना है, और आपका बुस्ता पागा है वो कितने का आता है नॉर्मली वो यहां पर लिखना है। जैसे मान लो आपको 1650 यूरो का आ रहा है तो वो यहां पर लिख दिया आपने। यदि डोमेस्टिक वाला है तो आपका बुस्ता पागा नहीं है तो बोले तीनों इंप्स ये वाला आपको भरना है, कुड वाला आपका हो गया, वरना ये रह गया आपका कुड है बुस्ता पागा है। यहां पर कितने पैसे आपको जो है वो आपके कुड में है वो यहां पर लिखना है। इसमें यदि आपने सत्यत्रेंता करवाया तो कौन से साल का करवाया है वो आपने लिखना है। जैसे मान लो अभी आप भर रहे हैं तो 2025 का आपने करवाया है तो वो लिख दिया आपने यहां पर, फिर ये कुड और ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ये यदि आप बिना जॉब वाला रिन्यू करवा रहे हैं तब आपको ये भरना होता है कि आप सेंट्रो इम्पिएगो में किस दिन गए थे वहां पर ये लिखवाने के लिए कि मैं बेरोजगार हूं, तो उस दिन आपको वहां पर रजिस्टर किया गया था वो डिटेल आपको यहां पर लिखनी है, और काम वाला है तो ये पहले डिटेल होगी। इस तरीके से आपको ये सारा फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आपको फिर भरना है ये बोलेटिनो। तो बोलेटिनो आपको कैसे भरना है, यदि आपका परमेसरी सोजोर्नो है वो आपका 1 साल का रिन्यू करवाना है या 2 साल का रिन्यू करवाना है, 3 साल का रिन्यू करवाना है, उसके बेस पर यहां पर ये भरा जाएगा। तो वो तो पैसे वाली चीज हो गई, वो भरना है। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, इस जगह पर नेम और सरनेम नोमे कोन्यो में। यहां पर आपका कंप्लीट एड्रेस है वो भरना है। ये 3 बार भरना आपको, नोमे कोन्यो में यहां पर और कंप्लीट एड्रेस यहां पर। इसमें आपका नोमे कोन्यो में एक एक डिब्बे में एक एक अक्षर, कोन्यो में उसके बाद में एक डिब्बा खाली और नो में। यहां पर आपका विया एड्रेस जो है उसका विया कौन सा है वो इसमें लिखना है। यहां पर काप आपको लिखना है और यहां पर कौन सा कोमूने जिसमें आपका एड्रेस है वो लिखना है, और आगे प्रोविंचा का कोड आपको लगाना है। अब आता है ये पार्ट पैसे वाला कि कितने पैसे यहां पर आपको भरने हैं। तो यदि 1 साल का है आपका तो 7046, तो इसमें आपको लिखना है 704 और 6। यदि 1 साल से ज्यादा तो 1 साल का, और ये 2 साल का 3 साल का, ये कैसे आपको करना है। यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्टो है वो डेटरमिनातो है तो पक्का आपको 1 साल का ही मिलना है, तो आपको 7046 ही भरने हैं। यदि आपका कॉन्ट्रैक्टो इंडेटरमिनातो है तो आपको 2 साल से लेकर 3 साल तक का परमिशन सोजोर्नो मिल सकता है, 2 साल का या 3 साल का। तो उस केस में आपको यहां पर भरने हैं ओत्तांता कोरांता सही। तो यहां पर आपको लिखने हैं ओत्तांता कोरांता सही, और नीचे वाली जो ये लाइन है इसमें आपको लेटर्स में लिखना है, तो ओत्तांता और ऐसे ये लगा करके 12 कोरांता से नंबर लिख देने हैं, ओत्तांता और 12 कोरांता सही। सेम चीज इसमें करनी है आपको। ये हो गया टोटल आपका किट कैसे कंप्लीट किया जाता है इसकी डिटेल। तो इस तरीके से आपको ये किट भर करके, और इसके बाद में आपको अपने जो है उस किट में क्या क्या चीजें लगानी है, आपको लगाना है अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी। तो पासपोर्ट की पहला पेज, आखिरी पेज और बीच के पेज जिन पर भी मोहर लगी हुई है, आपकी टिम्ब्रो लगी हुई है, आप जब भी इंडिया गए आए वो मोहर जिन जिन पेज पर लगी हुई है, वीजा आपका प्रिंट हुआ है तो वो वाला पेज है। जिस जिस पेज पर कुछ छपा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कोई मोहर लगी है, वीजा लगा है, उन सारे पेज की और आगे पीछे के पेज की फोटोकॉपी वो आपको लगानी है। एक समय था जब पूरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगानी होती थी। अब कई प्रोविंचा में पोस्ट ऑफिस वाले आगे पीछे के पेज से भी काम चला लेते हैं। कईयों में वो बोलते हैं कि नहीं सारे पेज की लेकर आओ जिन जिन में मोहर लगी हुई है। तो आप अपने यहाँ पर जो भी जमा करवाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा
कि कैसे क्या करवानी है। और बाकी वैसे मोस्टली ले ही जाइए आप आगे पीछे का पेज, और बीच में जिस जिस पेज पर मोहर लगी हुई है वो वाले पेज है उनकी फोटोकॉपी। पहली चीज होगी पासपोर्ट की फोटोकॉपी। दूसरा, आपके परमेश्वरी सोजोर्नो की फोटोकॉपी आगे पीछे दोनों तरफ की। आपके कोडिस फिस्काले की फोटोकॉपी, यदि आपके पास में कार्ड वाला कोडिस फिस्काले है तो उसकी आगे पीछे की, और वो आपका शुरू का एक पेज वाला है तो उसकी फोटोकॉपी। इसके बाद में रेजिडेंस का, यदि आपके पास में कार्ता इडेंटिता है तो कार्ता इडेंटिता की फोटोकॉपी आगे पीछे की, और कार्ता इडेंटिता नहीं है, ओस्पिति है तो उस ओस्पिति की फोटोकॉपी। ओस्पिति की यदि फोटोकॉपी लगाते हैं तो उसके साथ में जिसने भी आपकी ओस्पिति बनाकर दी है, यानी मकान मालिक या किरायानामा जिसके नाम से है, उसकी भी आईडी है, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। परमेश्वर सोजोर्नो या कार्ता इडेंटिता जो भी है उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी। तो परमेश्वर सोजोर्नो, कार्ता इडेंटिता, पासापोर्टो, तीन चीज हो गई खुद की। इसके बाद में जॉब से रिलेटेड आपको क्या लगाना है, यूनिलाव, जो कि आपको मालिक से मिलेगा, आपका जहां पर भी जॉब करते हैं उनसे आपको मिलेगा, वो आपको लगाना है। लास्ट के 3 बुस्ता पागा और कुड, बुस्ता पागा, यूनिलाव, ये 3 चीजें आपके जॉब से रिलेटेड हो गई जो आपको इसके साथ में अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप साथ में लेकर जाइएगा, और 16 यूरो की मार्कादी बोलो हो गई। ये सारा लेकर के आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के और अपना किट है वो जमा करवा सकते हैं। साथ में आपको लगभग ये मान लो, ये यदि बोले तीनों के पैसे हैं वो, और इसके अलावा 30 यूरो है वो उसको भेजने का चार्ज है वो, ये आपको लेकर जाने होते हैं। तो ये मान के चलिए आपको 125-150 यूरो है वो साथ में लेकर जाने हैं वहां पर पे करने के लिए। तो ये सारा जो है वो है किस तरीके से आपको परमेश्वर सोजोर्नो रिन्यू करवाने के लिए अपना किट तैयार करना है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप जब भी अपना परमेश्वर सोजोर्नो रिन्यू करवाएंगे तो आप किट अपने आप से भर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। बाकी किट है वो अपने आसपास में जहां भी कोई काफ का ऑफिस है वहां पर आप किट भरवा सकते हैं। कई काफ में है वो ये किट फ्री में भर कर दिया जाता है, कुछ काफ वाले हैं इसका चार्ज करते हैं। तो वो दोनों ही तरह के सिस्टम है यहाँ पर। आप चाहो तो खुद से पोस्ट ऑफिस से किट लेकर के खुद भर सकते हैं, चाहो तो काफ में जाकर के भरवा सकते हैं। यदि काफ में आप भरवाने जा रहे हैं तो आपको किट लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास में ऑलरेडी बुस्ता लिफाफा होता है, और किट है वो ऑनलाइन कस्तूरा की वेबसाइट पर ही फिल करते हैं, फिल करके उसका प्रिंट निकालते हैं। तो वहां पर आपको पोस्ट ऑफिस वाला किट है वो लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास में ऑलरेडी चीजें होती हैं, वो वहां से उससे फिलअप करते हैं और वो आपको दे देते हैं। बाकी खुद को करना है तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जिसको भी इसकी जरूरत है उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।